Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor. I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इंग्लिश में एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एडवेंचर्स विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन को कवर कर रहे हैं। चैप्टर 9 की बात करेंगे। 8 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आज हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे जो कि आपका बेस बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रेजेंट हम कवर कर चुके हैं और सिंपल पास्ट को अब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल पास्ट पढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पहले हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से। ग्रामा, जीटी, मैक एंड पोस्ट वर इन कायरो लास्ट वीक। तो लास्ट वीक वो लोग कायरो गए हुए थे। ग्रामा, जीटी, मैक एंड पोस्ट। दे वोक अप वन मॉर्निंग एंड टुक बस टू गीज़ा। एक सुबह वो उठे और उन्होंने बस ली गीज़ा जाने के लिए। दे विजिटेड द पिरामिड्स इन गीज़ा। और वो गीज़ा में जाके पिरामिड्स को घूमे, मतलब ये पास्ट में चल रहा है, घूमे थे। दे हायर्ड कैमल्स एंड रोड अराउंड द पिरामिड्स। तो उन्होंने कैमल्स को हायर किया था और वो पिरामिड्स के आसपास घूमे। दे बॉट टिकट्स एंड वेंट इनटू द बिगेस्ट पिरामिड। उन्होंने टिकट खरीदा था और उसके बाद वो अंदर गए सबसे बड़े पिरामिड के। दे वेंट इनटू द ग्रैंड गैलरी फर्स्ट। उसके बाद वो ग्रैंड गैलरी में सबसे पहले गए थे। स्टेयर्स लेड देम फ्रॉम द ग्रैंड गैलरी टू क्वींस चैम्बर। जो सीढ़ियाँ थी सीढ़ियाँ उनको लेके गई थी ऊपर, जहाँ पर ग्रैंड गैलरी के क्वींस चैम्बर था। फ्रॉम देयर टू द किंग्स चैम्बर। और वहाँ से वो किंग्स चैम्बर गए। दे ऑल्सो सॉ द ग्रेट स्फिनिक्स इन द फ्रंट ऑफ पिरामिड। उन्होंने स्फिनिक्स क्या होता है ना, एक इमेज होती है, ये देखिए एक लायन फेस वाला एक मूर्ति होती है। तो उन्होंने स्फिनिक्स को भी देखा पिरामिड के सामने। इट इज़ इनॉर्मस स्टैचू। वो बहुत बड़ा स्टैचू, इनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा स्टैचू है, ऑफ लॉयंस बॉडी विद ह्यूमन हेड। उसकी बॉडी लॉयन की है और उसका सर जो है इंसान का है। तो ये जो है बहुत अच्छा एक जगह है, विजिट करने लायक है कायरो। तो यहाँ पर वो लोग गए थे और ये पास्ट की बात हो रही है। राइट द बेस फ्रॉम दीज वर्ब्स, द फर्स्ट वन हैव बीन डन फॉर यू। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो पास्ट लिखा हुआ है, जैसे कि बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे टुक, जैसे कि विजिटेड, जैसे कि हायर्ड, रोड, वेंट, बॉट, है ना, सॉ, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये पास्ट में लिखे हैं। आपको क्या करना है, इसका प्रेजेंट बनाना है। मैंने आपके लिए बना दिया है, आप उसको देखकर कुछ हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि वर्ड से हमने क्या बना लिया, आर बना लिया। वर्ड पास्ट है, आर प्रेजेंट है। वर्ड पास्ट है और आर प्रेजेंट है। टुक पास्ट है, टेक प्रेजेंट है। बॉट पास्ट है, बाय प्रेजेंट है। रोड पास्ट है, राइड प्रेजेंट है। विजिटेड पास्ट है, विजिट प्रेजेंट है। वेंट पास्ट है, गो प्रेजेंट है। वॉज पास्ट है, इज प्रेजेंट है। हायर्ड पास्ट है, हाई प्रेजेंट है। लेड पास्ट है, तो लीड प्रेजेंट है। तो मैंने आपके लिए कर दिया है। फिलहाल अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट में भी पढ़ा था, वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। कहाँ कहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। टू टॉक अबाउट द एक्शंस डन इन द पास्ट। हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल उन जगहों के लिए, उन सेंटेंसेस के लिए करते हैं, उन बातों के लिए करते हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक 2 किलोमीटर्स यस्टरडे। कल मैं 2 किलोमीटर चला था, यानी कि पास्ट है ना। मानसी फिनिश्ड हर होमवर्क इन द मॉर्निंग। तो फिनिश्ड, उसने सुबह ही फिनिश कर लिया था अपना होमवर्क। वी लाफ्ड अ लॉट एट रोशन्स जोक। हम बहुत हंसे थे रोशन्स के जोक पर। तो ये जो ईडी ईडी आपको दिख रहा है ना, ईडी ईडी, ये आपको पास्ट शो कर रहा है। रसूल विजिटेड हिज ग्रैंडफादर इन द हॉस्पिटल लास्ट संडे। लास्ट संडे को रसूल अपने ग्रैंडफादर के पास हॉस्पिटल में गया था। ये ईडी देखते ही समझ जाना पास्ट है, बस इसकी बहुत अच्छी पहचान है, ठीक है। वाइल टेलिंग द स्टोरी एंड नरेटिंग द इंसिडेंट लाइक इन द एक्टिविटी अबव। कभी कभी हम किसी स्टोरी को बताते समय या किसी इंसिडेंट को बताते समय भी पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इंसिडेंट पास्ट में हो चुका है। आप अपनी बचपन की कोई कहानी सुनाओगे तो आप ऐसे बताओगे ना कि मैंने ऐसा किया था, पता है, फिर ये हुआ था, फिर हम वहाँ गए थे, है ना, ऐसे बताओगे ना। तो ये क्या होता है, पास्ट होता है, अरे ईडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड है टू टॉक अबाउट द पास्ट हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग। तो पास्ट की किसी हैबिट के बारे में, प्रेजेंट की हैबिट के बारे में तो सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट के हैबिट के बारे में हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं कि मेरे फादर बहुत क्रिकेट खेलते थे जब वो छोटे थे। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। जब मैं छोटा बच्चा था तो रोज़ स्कूल जाता था, लेकिन आप तो अब भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, है ना। खैर चलो,
यहाँ पर हम फॉर्म्स की बात करेंगे कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं यहाँ पर, द स्पेलिंग और फॉर्म ऑफ मोस्ट वर्ब चेंजेस व्हेन यूज इन पास्ट टेंस। तो जब हम लोग वर्ब्स को यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में तो उनका फॉर्म या उनकी स्पेलिंग बदल जाती है। जैसे सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ सम वर्ब्स आर मेड बाय एडिंग ईडी। तो कई बार इसे पास्ट में बनाने के लिए हम ईडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। The verbs that forms their simple past and past participle from when ed is added to the verb are regular verbs। तो ऐसे verbs जो ed लगाकर past में बदल जाते हैं उन्हें regular verbs कहते हैं। And verb do not form their simple past and past participle by adding ed are called irregular verbs। तो आप यहाँ पर दो बात समझते हैं कि regular verbs वो होते हैं जिनके बाद आप अगर ed लगाओगे और पास्ट बन जाएगा तो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ईडी लगाकर पास्ट नहीं बनता, वो इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है। स्पेलिंग ऑफ इरेगुलर वर्ब्स, अब इरेगुलर वर्ब्स देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमने रेगुलर वर्ब्स तो बहुत सारे देख लिए हैं पीछे, विजिटेड है ना, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि वॉक्ड, लाव्ड, फिनिश्ड, ये सब क्या है, ये सब रेगुलर वर्ब्स हैं। अब हम इरेगुलर देख लेते हैं। इन सम इरेगुलर वर्ब्स that ends with e or d is added to make the simple past and simple participle। जैसे care से cared बना दिया, increased से increased बना दिया, ठीक है। तो ये रेगुलर वर्ब्स चल रहे हैं अभी ना, सिंपल ed बना के हो जाते हैं। इन सम रेगुलर वर्ड्स द एंड इन द कॉन्स्टेंट इज डबल्ड। देखो जैसे स्टॉप, तो यहाँ पर लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, डबल कर दिया, डबल PED, ठीक है। ईडी इसमें भी लग रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट को डबल कर दे रहे हैं। क्लैप से क्लैप्ड, टैप से टैप्ड, प्रिफर से प्रिफर्ड। इफ द वर्ब एंड्स इन द कॉन्सोनेंट वाई इज रिमूव एंड IED इज यूज। तो अगर वाई से खत्म हो रहा है, जैसे ट्राई है ना, तो इसको वाई को हटा के IED लगाते हैं, ट्राइड। रिप्लाई को हटा के IED लगा देते हैं, रिप्लाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्पेलिंग्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स की स्पेलिंग्स कैसे होती हैं। जैसे कि इज और एम जो है हमारा, वो वॉज और वॉज हो जाता है ना, और पास्ट पार्टिसिपल में वॉज बीन लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। आर हमेशा क्या बन जाता है पास्ट में जाके, वर बन जाता है। बाई क्या बन जाता है, बॉट बन जाता है। सी क्या बन जाता है, सॉ बन जाता है। गो क्या बन जाता है, वेंट बन जाता है। टीयर क्या बन जाता है, टोर बन जाता है। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। some of them change a letter or two in spellings। कुछ की स्पेलिंग बदल जाती है। कम का केम हो जाता है, ब्लीड का ब्लेड हो जाता है, रिंग का रैंग, ड्रिंक का ड्रैंक, गिव का गेव। तो यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इरेगुलर वर्ब्स कैन चेंज द स्पेलिंग ऑट, OUGHT और UGHT। जैसे कैच से कॉट, ब्रिंग से बॉट, थिंग से थॉट, फाइट से फॉट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसे पास्ट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। इरेगुलर वर्ब रिटेन सम फॉर्म सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। जैसे कि कुछ सेम रहते हैं, कट कट कट, बिट बिट बिट, शट शट शट, कट कास्ट कास्ट कास्ट, सेट सेट सेट, हर्ट हर्ट हर्ट। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। चलिए, सम इरेगुलर वर्ब्स टेक आइदर टी और रिप्लेस द लास्ट लेटर डी विद AT। देखो यहाँ पर विद EE, समटाइम E इज ड्रॉप्ड। तो जैसे डील का डेल्ट कर दिया, मीन का मेंट कर दिया, स्पेंड का स्पेंट कर दिया, वीप का वेप्ट कर दिया, लैंड का लैंड कर दिया, बैंड का बैंड कर दिया। करना क्या है आपको, ये जितने वर्ड्स यहाँ लिखे हैं इसको अपनी बी कॉपी में नोट डाउन करना और उसके बाद उन्हें कम से कम 10 टाइम्स बार बार ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ना। कम से कम 1 वीक तक ये काम करना होगा आपको, तब आपको ये चीज़ें लर्न होंगी, ठीक है। सम वर्ब्स हैव बोथ इरेगुलर एंड रेगुलर फॉर्म्स। जैसे लीव का लेफ्ट और लीव्ड, लेफ्ट और लीव्ड। स्पिल का स्पिल्ड और स्पिल्ड, स्पिल्ड। लर्न लर्नड, लर्नड, है ना। तो वो दोनों ही तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। खैर इसको आपको लर्न करना है। हम एक्सरसाइज पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग विद सिंपल पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपको क्या करना है, देखना है अगर ED लग पा रहा है तो ED लगा देंगे, और नहीं तो जिस तरीके से प्रीवियस मैंने आपको कहा ना लिख लेने के लिए लिख लीजिएगा पहले बी कॉपी में, जिससे कि आपको लर्न करने में ईजी हो, और उसके बाद उसको उस तरीके से चेंज करेगा। अजय आर्न्स लिव इन गीज़ा, इजिप्ट। अजय विजिट से हम क्या बना देंगे, पास्ट बनाने के लिए ED लगा देंगे, विजिटेड। हिज आंट लास्ट में। ही स्टे से क्या बना दिया, ED लगा के स्टेड, ही स्टेड विद हिज कजन। दे इंजॉय से क्या बना दिया, ED लगा के इंजॉयड अ ट्रिप टू द
zoo in Giza. They see से क्या बनता है saw. They saw African and Asian elephant, hippopotamus, giraffe and several species of monkey there. The white rhinoceros इससे क्या बना दिया was. past में चल रहा है was asleep when they visited it, but the zebra was awake. When they were walking around looking the birds, a huge snake crawl से क्या बना दिया ed लगा के crawled out of an ant hill. It look से क्या बना दिया ed लगा के looked this way that, and then go से क्या बना दिया went into some thick bushes. Ajay was frightened but thrilled as well. ठीक है, आगे है बी. सम वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट. अंडरलाइन करना है उनको इनकरेक्ट वर्ड्स को और सही वर्ड को लिख देना है. जॉन थ्रोड अ स्टोन इन द ब्रेक्ड द विंडो. अब थ्रोड नहीं होता है, थ्रो से क्या बनता है थ्रू. थ्रो से क्या बनता है थ्रू. ब्रेक्ड नहीं होता है, ब्रेक से क्या बनता है ब्रोक. यू हैव टू लर्न दिस. आई डिड नॉट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बट रिया नोड इट. नोड थोड़ी ना कुछ होता है, न्यू होता है. ठीक है. When I see John, he was reading book. When I saw, past की बात हो रही है, मैंने उसे देखा था, saw. ठीक. And catch the ball. And caught the ball. ठीक है. Kumar's dog was sick, so he taked him to the hospital. Take कुछ नहीं होता, took होता है. ठीक है. The dog sitted in the chair quietly. Sitted कभी नहीं होता, sat होता है. तो you have to learn this, right? आगे बढ़ते हैं. Fill in the blanks with simple past form in the verb in the bracket. They shopped for 3 hours. तो शॉप से कैसे बनता था, एक पी और लगा देते थे और ईडी लगा देते थे. द कैट जम्प से क्या लगा दिया ना जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो. जॉय सेड ही वॉज सॉरी. दे प्लान्ड दियर वेकेशन वेल. द हॉर्स गिलॉप्ड अवे. गिलॉप्ड हॉर्स की चाल को कहते हैं. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस इन द पास्ट टेंस वी एड नॉट आफ्टर बी वर्ब. सिंपल, बी वर्ब के बाद इज एम आर के बाद आपको एग्जाम आर तो उसमें आता नहीं है, वॉजवर आता है, वॉजवर के साथ आपको नॉट लगा देना होता है. इफ द सेंटेंस डज नॉट हैव बी वर्ब वी यूज डिड. अब सिंपल सी बात है, पिछली बार तो हम डू या डज लगाते थे अगर यहाँ पर वो नहीं होता था, बी वर्ब नहीं होते थे. लेकिन इसमें हमको सिर्फ एक ही, बहुत आसान है, ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें हमें सिर्फ डी लगा, सिर्फ हमें इसमें डिड लगाना है और कुछ नहीं करना और बाकी पूरा सेम रहता है. इफ द वर्ब इज हैड इट चेंजेस टू हैव. अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे. आई वेंट, आपको ये भी नहीं देखना कि प्लूरल है कि सिंगुलर है, सिंपल डिड लगा देना है. आई डिड नॉट आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे. और दूसरी चीज़ और ध्यान रखनी है कि वेंट को हम लोग क्या कर देंगे प्रेजेंट गो कर देंगे. आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे. परी वॉज हैप्पी अबाउट हर रिपोर्ट कार्ड. परी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट हर रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि बी वर्ब जहाँ पर होगा वॉज वर्ब, वहाँ पर डिड थोड़ी ना लगेगा. नेक्स्ट है मोहसिन हैड 2 sisters. मोहसिन डिड नॉट हैव. देखो एक चीज़ हमें और बताई गई थी, अगर किसी भी केस में हैड दिया हुआ तो उसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं हैव कर देते हैं. ठीक है. तो हमें यहाँ पर 2-3 बातें बताई गई हैं. पहली कि अगर आपके पास बी वर्ब नहीं है तो आप डिड के साथ नॉट लगा दोगे. अगर आपके पास बी वर्ब है, बी वर्ब यहाँ पर क्या होगी, बी वर्ब यहाँ पर होगी वॉज या वर. अगर आपके पास वॉज या वर है तो उसके साथ सिंपल नॉट लगा दोगे. ठीक है. तीसरी चीज़, अगर आपको कहीं पर हैड दिया हुआ है तो उसके साथ आप क्या करोगे, डिड नॉट तो लगाओगे, साथ में उससे क्या बना दोगे हैव कर दोगे. तो 3 बातें हो गई. पहला क्या हो गया कि अगर आपको बी वर्ब नहीं दिया हुआ है तो आप डिड लगा दोगे. ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर आपको बी वर्ब दी हुई है तो उसके साथ वॉज वर के साथ सीधा आप नॉट लगा दोगे. और दूसरी चीज़, आप अगर पास्ट का सेंटेंस है तो उसे प्रेजेंट में भी कन्वर्ट करते हो, जैसे हमने यहाँ पर देखा था वेंट को हमने गो में कन्वर्ट किया था. ठीक है. और अगर तीसरी चीज़ हमें बताई गई कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी हैड दिया हुआ है तो आप डिड नॉट लगाने के बाद उसे हैव कर दोगे. बस इतना ही काम करना है. ठीक है. धीरे धीरे आप उसको लर्न करोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. Change the following sentences into a negative. The thief stole a purse from Nirmala's house. तो the thief, मैंने सिंपल बताया था, कहीं पर बी वर्ब नहीं दिख रहा, डिड नॉट लगा दो. डिड नॉट के साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ये पास्ट में है तो उसे प्रेजेंट में कर दो स्टील, बाकी सेम रहेगा. ठीक है. वासु गेव माला अ बुक टू रीड. अब वासु, तो अब यहाँ पर हमें कोई बी वर्ब तो दिख नहीं रही तो हम सीधा डिड नॉट लगा देंगे, लेकिन गेव को क्या करना पड़ेगा गिव. बाकी चीज़ें सेम है. मोहसिन वॉज एबल टू सॉल्व द सम. मोहसिन वॉज नॉट एबल, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है. ठीक है. तृष्णा केम होम लास्ट इवनिंग फ्रॉम कॉलेज. तृष्णा डिड नॉट, क्योंकि हमें कोई बी वर्ब नहीं दिख रही, डिड नॉट
पास्ट को क्या बना देंगे, प्रेजेंट. डिड नॉट कम होम लास्ट इवनिंग फ्रॉम कॉलेज. द रैबिट हिड इन द होल. द रैबिट डिड नॉट, हिड का क्या बना देंगे, हाइड इन द होल. बहुत सिंपल, सबसे ईजी है ये. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं. We interchange the position of the verb, be verb and subject to make yes or no questions. If the sentence does not have be verb, we begin with the sentence with did. And remember, when we use did, we use the base form of the verb. तो अब हमें एक चीज़ और बताई गई कि सेम उसी तरीके से जैसे हम उस पर क्वेश्चंस बनाते थे इंटेरोगेटिव, यहाँ पर भी क्वेश्चंस बनाएंगे. अगर बी वर्ब है तो बी वर्ब को हम पहले लगा देंगे, वॉज वर्ब को पहले लगा देंगे. और दूसरी चीज़, अगर बी वर्ब नहीं है तो हम डिड को पहले लगा देंगे. ठीक है. और साथ में हम क्या करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि जो हम डिड को पहले लगाएंगे तो हमारा वर्ब जो है प्रेजेंट में आ जाए, पास्ट में ना रहे. ठीक है. गंगा वॉज टायर्ड, तो वॉज को पहले कर दिया, वॉज गंगा टायर्ड. नेक्स्ट है मदर कुक्ड डिनर. अब कोई बी वर्ब नहीं दिख रहा, डिड लगाना पड़ेगा. डिड मदर, अब कुक्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में. डिड मदर कुक डिनर. क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि दो बार पास्ट तो नहीं लगा सकते ना, एक ही बार पास्ट लगाएंगे. तो डिड तो ऑलरेडी पास्ट हो गया, तो कुक को तो प्रेजेंट करो. दे प्लेड क्रिकेट. अब क्या आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बी वर्ब वॉज वर्ब तो दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, डिड. डिड दे प्ले को हम, प्लेड को हम क्या कर देंगे, प्ले. डिड दे प्ले क्रिकेट. वी एड नॉट टू द कॉन्ट्रैक्शन टू द सेंटेंस टू मेक निगेटिव. हम इनको निगेटिव बनाने के लिए नॉट भी लगा देते हैं. ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द टाइटल, तो वॉज और नॉट को मिला के वॉजेंट. वॉजेंट ही श्योर अबाउट द टाइटल. दे डिड नॉट विजिट द फोर्ट. डिड दे नॉट विजिट द फोर्ट, डिडेंट दे विजिट द फोर्ट भी हो सकता था. ठीक है. चलिए, अब यहाँ पर है वी डिड नॉट मेक चपातीज. डिडंट वी मेक चपातीज, जो मैंने आपको बताया. ठीक है. अब हम यहाँ पर करते हैं चेंज द सेंटेंस इनटू यस नो क्वेश्चन. क्वेश्चन में चेंज करना है. पीटर रैंग मी यस्टरडे. कोई वॉज वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा. अब नहीं दिख रहा तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डिड लगाना पड़ेगा. लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि डिड के बाद हमें यहाँ पर वर्ब को सिंगुलर भी करना पड़ेगा. डिड पीटर रिंग मी यस्टरडे. क्या कल पीटर ने मुझे कॉल किया था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू यूज़ योर साइकिल, तो डिड नॉट आ रहा है ना, तो डिड, इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है. तो डिड ही वॉन्ट टू यूज़ योर साइकिल, सिंपल. विनीत वॉजेंट वेल लास्ट वीक. वॉजेंट, अब इसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे क्योंकि यही बी वर्ब है. वॉजेंट या वॉज विनीत वेल लास्ट वीक. दे वेंट टू मलेशिया लास्ट ईयर. तो यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है, बी वर्ब नहीं दिख रहा है, तो डिड लगा देंगे. डिड दे, अब वेंट को क्या करना पड़ेगा, गो. डिड दे गो टू मलेशिया लास्ट ईयर. रीनू वेंट टू डांस टू द डांस शो. कहीं पर हमें कोई बी वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो डिड पहले लगा देंगे. डिड रीनू गो, वेंट को क्या कर देंगे, गो टू द डांस शो. ठीक है. एफ पे आते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद यूजिंग फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट से हेल्प लेकर आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगानी है. अब गो से हम क्या बना देंगे, अब सिंपल देखो, कुछ नहीं. गो से क्या बना देंगे, वेंट. वी वेंट टू द म्यूजियम यस्टरडे. हम कल म्यूजियम गए थे. बट वी नॉट गो, नॉट गो से हम क्या बना देंगे, डिड नॉट गो. वी डिड नॉट गो टू द जू, हम जू नहीं गए. ठीक है. नेक्स्ट है मैरी. नॉट और वॉन्ट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, डिड यू नॉट वॉन्ट टू सी द जू. नेक्स्ट है वी नॉट हैव. वी डिड नॉट हैव इनफ टाइम यस्टरडे. मैरी, सी लगाना है पे. डिड यू सी द किंग. अब डिड के साथ हम सी लगाते हैं ना, क्योंकि डिड तो ऑलरेडी पास्ट है, तो दो बार सौ तो लगा नहीं देंगे, पास तो कर नहीं देंगे दो बार, इसलिए सी. ओ यस वी सॉ देम but I did not like that section. I loved this poetry section. ठीक है. Mary, do you like poetry? Sorry, pottery. Jim, yes, I think pottery shows the progress of civilization. ठीक है. pottery के साथ shows क्यों आ रहा है, क्योंकि ये singular है, singular के साथ s आ सकता है. Fill in the gaps with the correct form of verbs. Said John, I called. पास्ट बनाने के लिए क्या लगाया, I called you at 10 o'clock the morning. You were, you के साथ वर आता है. You जो है प्लूरल होता है और was जो है सिंगुलर होता है. You were not at the office. Where were you? तुम कहाँ थे. John, oh I'm sorry, I was at home. I was at home, मैं घर पर था. I met स्ट्रेंज मैन येस्टरडे. मीट का मेट बना दिया और लुक का लुक्ड बना दिया. तो ये बहुत आसान है, इसको आप समझ गए होंगे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.